ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो हंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल के मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र बाइबल के पहले भजन के 5वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। दुष्टों की तुलना उड़ाए जाने वाले भूसी से करने के बाद भजनकार उनके बारे में कहता है कि वे न्याय को सह नहीं सकेंगे। स्थिर न रहने का अर्थ है कि खड़े न हो पाना या सह न पाना, किसी ताकत के सामने खड़े न हो पाना, उसका सामना न कर पाना। आदम और हव्वा जब उस वर्जित फल को खाए तब पाप में गिर गए। वे दोनों जो जब तक बिना किसी हिचकिचाहट के इधर उधर घूम रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि वे नग्न थे। जब परमेश्वर बगीचे में आए तो उनमें उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वे पेड़ों के पीछे छिप गए। हाँ, पापी मनुष्य धर्मी परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता। मनुष्य का होने वाला न्याय टाला नहीं जा सकता। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मनुष्यों के लिए यह नियुक्त किया गया है कि वे एक बार मरे और फिर उनका न्याय किया जाए। यह न्याय कौन करेगा? इस संदर्भ में बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर पिता किसी का न्याय नहीं करता, बल्कि न्याय करने का सारा काम उसने पुत्र को सौंपा है। पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। 2000 साल पहले जब वह इस जगत में आया तो उन्होंने कहा, मैं न्याय करने नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने आया हूँ। इसलिए वह स्वयं निर्दोष और बेदाग था, फिर भी उसने पापी मनुष्य के पापों के लिए स्वयं को क्रूस पर चढ़ाया और मनुष्य के पापों का प्रायश्चित किया। परंतु जब वह दोबारा न्यायी बनकर आएगा तो उसके सामने कौन खड़ा होगा? मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। लेकिन दुर्भाग्य से जो कोई उस पर विश्वास नहीं करते और पाप में जीते हैं, वे न्याय के सामने उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। वे अपने बचाव में एक भी शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। वे भूसी की नई आग में अर्थात नरक में डाल दिए जाएंगे। क्या आप न्याय के इस स्थिति से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे? परमेश्वर आपकी सहायता करे।